तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एप्ली डिजाइनिंग की एक सीरीज शुरू है, जिसमें हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बिगिनर टू एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट की। इंसर्ट टूल में जो हम बात करेंगे शेप्स की बात करेंगे कि हम अपनी असाइनमेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है हम कैसे जो है शेप्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बार आपने देखा होगा कि हमें फ़र्ज़ किया किसी भी जगह कोई हमने असाइनमेंट बनाई, उसमें जो है हमें क्या कहते हैं उसे शेप्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे हम जो है शेप को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो जो है इसी बारे में होगी कि हम लोग कैसे शेप को ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको सीखने को मिले बहुत कुछ नया। सो गाइज़, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइज़, मैं जो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शेप टूल है हमारे पास, वो है होम के साथ जो इंसर्ट बटन है। इंसर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप आ जाएंगे डायरेक्ट शेप टूल में, शेप्स में। तो आप शेप्स में जाने के बाद जैसे माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे जो है काफ़ी सारी शेप्स यूज़ हो जाएंगी, जो कि नीचे है। सबसे पहले है रिसेंटली यूज शेप्स, जो कि आपने पहले जो है शेप्स यूज़ की होंगी वो आपके पास रिसेंटली में जो है यहाँ पे शो होने लग जाएंगी कि आपने ये शेप है जो पहले यूज़ की है। अब इसके बाद हमारे पास लाइंस। आप किसी भी असाइनमेंट में अपनी लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो लाइंस ऐड कर सकते हैं। रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट्स, स्टार्स एंड बैनर्स, कैलआउट्स एंड बहुत कुछ मनी मोर ऐड कर सकते हैं। तो वैसे अभी बात करते हैं हम सबसे पहले कि हम लोग शेप्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग जैसे ही राइट क्लिक करेंगे अपना माउस से तो हम यहाँ से जो है शेप को ऐड कर पाएंगे। तो अब यहाँ से जैसे मैंने इस शेप को ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मज़ीद टैब्स ओपन हो गए हमारे पास फॉर्मेट में। तो आप यहाँ से सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एडिट शेप। आप शेप को दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है एडिट शेप की मदद से चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कंट्रोल जी करके जो है इसमें फॉर्मेटिंग में दोबारा आ जाता हूँ। अब यहाँ से जो हमारे पास एक मेन चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो इसका इफेक्ट जो है इस बॉक्स पे अप्लाई हो गया है। अब मैं इस ब्लैक वाले पे करता हूँ तो ये ब्लैक वाला अप्लाई हो गया, यहाँ से ये ब्लू वाला। अब मैं इसमें सिंपल जो है यहाँ से कोई भी इफेक्ट अप्लाई करके देखता हूँ तो सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं वो मेरे पास अप्लाई हो रहे हैं। तो गाइस, यहाँ से आप जो है कोई भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं इसकी आउटलाइन का। अब इसके बाद यहाँ से अगर आपने कोई शेप को फिल करना है, आप यहाँ से शेप फिल कर सकते हैं। यहाँ से शेप की आउटलाइन देनी है तो आप यहाँ से शेप आउटलाइन भी दे सकते हैं। यहाँ से शेप इफेक्ट में देना है आपने तो आप यहाँ से इफेक्ट भी कोई भी दे सकते हैं जैसे आप चाहें। जैसे ये वाला काफ़ी अच्छा शेप है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। यहाँ से ग्लो में आप देखना चाहें, ग्लो में अगर आप अपनी शेप को ग्लो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है अपनी शेप को ग्लो भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये है हमारे पास शेप्स इफेक्ट्स, जहाँ पे हमने शेप इफेक्ट्स ऐड किए। अब इसके बाद फर्स्ट किया, अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप यहाँ से जो है सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग इसमें टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं अभी। तो गाइस, पहले इसकी जो थोड़ी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं दोबारा से पूरी। तो आप सिंपल जो है यहाँ से जो गाइस, यहाँ से जो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल जो है हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में जाना होगा और बल्कि डिज़ाइन में चलते हैं हम, इंसर्ट में चलते हैं और शेप्स में जाने के बाद यहाँ से जो है हम लोग ऐड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हम ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद जो है कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट ऐड किया तो मेरे पास यहाँ से जो है ये इसकी जो स्टाइलिंग भी आ गई इस टेक्स्ट की। मैं इसे आल को कॉपी करता हूँ और यहाँ से जो आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो स्टाइलिंग है वो सारी की सारी ओपन हो रही है। तो क्या ये है हमारे पास टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर है जो कि मतलब आप कुछ भी चाहें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन ABC में आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आप कुछ भी चाहना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइन टेक्स्ट सेंटर में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं या कहीं भी चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी पोजीशन आप जो फ़र्ज़ की अगर आपने देखें आप इसकी पोजीशन ऐड करेंगे तो आपके पास अगर फ़र्ज़ किया आपके पास टेक्स्ट लिखा हो तो ये टेक्स्ट में राइट में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है, राइट में जहाँ से भी आप ऐड करना चाहें इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट में जो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पर
यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ इसमें जो आप ऐड कर सकते हैं। तो भाई ये आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें हमने बात की शेप्स को ऐसे कैसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसमें छोटी मोटी माइनर सी चेंज करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं जो कि मैं आपको बताता। तो गाइज़ ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी और वीडियो में क्या कुछ समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो गाइज़ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।